सुनाना चाहें, बोलना चाहें, आप स्वतंत्र हैं। बता सकते हो? शाबाश। कुछ भी ओस्तीज जी ज्यादा निकलवा लेते हैं क्योंकि उनका फील्ड रहता है। तो ओस्तीज जी एक बार शायद व्यस्त होंगे, तो आप आइए स्टेज के ऊपर आइए। हाँ, ये दिवांशु जी आए हैं, इनको आगे आप गद्दा एक ही चाहिए। हाँ गद्दा एक ही चाहिए, तो एक बार दिवांशु जो आए हैं इनको गाइड कर दीजिए। आदिवासी बोले तो इंट्रोडक्शन क्या, पिछली बार हम इकट्ठे हुए थे बठिंडा, तो कैसा आपको लगा बताएंगे, सभी को बताना। सबसे पहले नमस्ते कर। पिछली बार जब बठिंडा में वर्कशॉप लगी थी तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ सीखने के मकसद से नहीं ऐसे ही आया था। तो वहाँ पे सर ने इस वजह से समझाया कि मेरा सीखने का मन नहीं था और फिर भी मुझे आ गया। उसके बाद मैंने घर जाके एक बार मम्मा पे ट्राई करा तो मैं सक्सेसफुल रहा। उसके बाद फिर मैंने भाई पे भी ट्राई करा, उसका भी सक्सेसफुल रहा। फिर मैंने अपने 2 फ्रेंड्स पे स्कूल के भी ट्राई करा और वो भी सक्सेसफुल रहा। अभी तक मैंने 4 लोगों पे ट्राई करा और चारों सक्सेसफुल रहे। इसके लिए मैं सर का थैंक यू करना चाहती हूँ। और भी कुछ बोलना चाहें? हम अपने बारे में बताएं। हाँ, ट्राई क्या किया वो पूछे। ये प्रोसेस ट्राई करा, मतलब मेरा एक फ्रेंड था, मैंने उसको जब बताया, उसने मेरे से पूछा तो आया क्यों नहीं 2 दिन। मैंने उसको बताया तो वो कहता कि तो इसमें है क्या, मैं तो ये मानता नहीं। तो मैंने उसको समझाया, सर ने मुझे ये भी समझाया था कि हिप्नोसिस की जो मिथ्स हैं, क्या क्या मिथ और क्या क्या सच है, ये सब भी बताया मैंने उसे। फिर उसने मुझे बोला कि ऐसे तो कोई भी आ जाता है, मैं कैसे मान लूं। मैं कहा तुझे प्रॉब्लम क्या है? कहता चल तू मुझे ठीक करके दिखा, तू मेरे पेरेंट्स, मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे पेरेंट्स से मिलवा के दिखा। तो अगला पीरियड हमारा गेम्स का पीरियड था, तो मैं उसका एमआई रूम लेके चले गया। मैंने उसको वहाँ हिप्नोटाइज करा, वो अपने पेरेंट्स से मिल के आ गया। जिंदगी बचपन साथ रखिएगा, जिंदगी के वो काम में और महसूस भी नहीं होगी सफर की शाम में। तो असल में क्या है कि बचपन ऐसा ही होता है, बड़ा एक लर्निंग रहती है। संदीप जी जो है हमारे आदरणीय जो यहाँ पे आए हैं, तो सबसे बड़ी बात कि उन्होंने इसके ऊपर इतनी गहनता से काम किया कि वो चीजें जो है ना, कहते हैं कि परिवार में एक व्यक्ति के अंदर हो तो वो समझ में आ जाती है, तो वो बच्चे ने देख के सीख लिया। तो और वास्तव में इसका जो रिजल्ट था, ऐसा नहीं कि स्टेज पे बोलने का एक्सपीरियंस था, लेकिन कितनी सहजता से बताया। तो ये भी हिप्नोटाइज के वो प्रोसेस की शक्ति है कहीं ना कहीं। ये कॉन्फिडेंस बोल रहा था बच्चे का, ऐसा नहीं था कि इसने को याद करके लेके आया हो। तो एक बार दिवांशु के लिए तालियां बजाइए। बच्चों की जो बुद्धि होती है ना, विजडम पावर जो है वो शार्प होती है। वो किसी भी चीज को एकदम कैच कर सकते हैं, जो नहीं देखी होगी चीजें उनको तो फटाफट कर देते हैं, और जो खास तौर पे जो सब्जेक्ट्स की होती है उनको तो करते हैं। तो ये ऐसी चीजें जो है, ये पार्ट ऑफ उनके वो बन जाता है। हाँ, कुछ किया ये भी इसका। तो ऐसा होता है, और कई लोगों के पास बैठ के हमें अच्छा एहसास नहीं होता। तो इसका कारण यही है कि अंदर गड़बड़ है, अंदर का सिस्टम है वो बहुत ही गड़बड़ है। तो उसको हम लोग बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। तो आप में देखो कौन आना चाहता है, आप आ जाए। मोनिका जी, हाँ कुछ बोलो। इनका थैंक्स करते हैं, इन्होंने आज हमें जो है ना यहाँ पे बोलने का प्रबंध किया। तो रियल में तालियां होती है। और ये एक ये मान्यता भी थैंक्स करेगी, इसको भी किसी ने गिफ्ट किया था सुबह। आयो बेटा एक बार थैंक्स तो करो, आ जाओ। चलो आ जाओ, आप आ जाओ एक बार। मेरे को तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस है नहीं। अच्छा चलो ऐसे स्टेज दिखा दो कि आप यहाँ पे बोलो या ना बोलो, हमें आपके ना बोलने का गम नहीं है, और आपके मुस्कुराने का अंदाज दीजिए अच्छा है, अच्छे बोलने से कम मुस्कुराती थे तो वो भी अच्छा है, सभी लोग हंस लेते हैं हम लोग। आपने वो छोटी सी बात कही थी पहले दिन, कितने हम लोग हंसे थे। चलो दुर्गेश आपका नंबर आ गया, वेट कर रहे हैं। चलो कोई आ गया अभी वो वहाँ तो नहीं है मंदिर में, देखते चलो हैं एक गद्दा है उसके ऊपर कवर नहीं है, हम मैट बिछा लेंगे। बस एक सतीश भी आ रहे हैं देख के, वो दूसरी जगह। बस 2 मिनट और। ठीक है। शब्दों से होता चुनौतियों का सामना, शब्द बिना तलवार बिना ढाल के होते हैं। शब्दों का इस्तेमाल करना सीखो दोस्तों, शब्द बड़े कमाल के।
आइसक्रीम की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको बताऊंगा कि शब्द इंसान की जिंदगी में, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। एक बार जो एक व्यक्ति था, वो बाजार से 4 अंडे लेके आया। तो उसने ना, उसकी मुर्गी ने अंडे नहीं दिए काफी दिन से, तो उसने ना मुर्गी के नीचे लाके रख दिए। तो फिर कुछ दिन बाद उनसे बच्चे निकले, 4 अंडे लाए। उनमें से 3 अंडे तो मुर्गी के थे, लेकिन गलती से एक अंडा बाज का। तो बाज भी उनके साथ ही उसी तरह का खाना खाता, उन्हीं के साथ खेलता, मतलब उसको भी ऐसा लगने लगा कि मैं एक मुर्गी हूं। तो एक दिन क्या वो खेल रहा था, तो ऊपर एक बाज उड़ रहा था, वो बड़ा बाज। तो उसने देखा कि बाज का बच्चा यहाँ क्या कर रहा है, मुर्गियों की बच्ची के साथ क्या कर रहा है। तो वो नीचे गया वहां पे उनके पास, तो मुर्गी के बच्चे भाग गए और वो बाज का बच्चा से दुबक के बैठ गया। उसे भी डर लग रहा था, मगर उस बाज ने, बड़े बाज ने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो बाज के बच्चे हो, तुम तो ऊंची ऊंचाइयों पर उड़ने वाले राजा हो। तो उसने कहा नहीं, मैं बाज नहीं हूँ, मैं मुर्गी हूँ, मैं मुर्गी का बच्चा हूँ। उसने कहा नहीं, तुम बाज के बच्चे हो। बाज ने उसकी सुनी नहीं और उसको ना पंजों से जकड़ लिया और ऊपर ले गया, उसे छोड़ दिया हवा में। तो उसे कहा पंख फैलाओ, पंख फैलाओ। बाज का बच्चा डर रहा था पहले तो, लेकिन उसे दोबारा कहा पंख फैलाओ, पंख फैलाओ। फिर उसने ऐसे पंख फैलाया ना, तो उड़ने लग गया। तो शब्द इंसान की जिंदगी बदल दी, उस शब्द ने उसकी जिंदगी बदल दी और वो उसी की तरह उससे भी ऊंची ऊंचाइयों पर उड़ने लगा। तो मैं एक बार फिर शायरी बोलना चाहता हूँ। शब्दों से होता चुनौतियों का सामना, शब्द बिना तलवार बिना ढाल के होते हैं। शब्दों का इस्तेमाल करना सीखो दोस्तों, शब्द बड़े कमाल के। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल कर चल मेरे दोस्त, मुझे सारा जहां मिले।